हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इससे पहले मैंने आपको मुगल साम्राज्य में कई शासकों के बारे में अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बेसिकली फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अगर हम मुगल साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना पड़ता है अलग अलग शासकों के बारे में। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर कवर करा चुका है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जहांगीर के बारे शाहजहां के बारे में। और शाहजहां से रिलेटेड जो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बार बार रिपीट होता है, क्या जानना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझिए, ठीक है। तो चलिए शुरू कर दें। देखिए, शाहजहां जो कि हम जानते हैं, इसका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था, ठीक है। बचपन का नाम इसका खुर्रम था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ। 5 जनवरी 1592 को शाहजहां का जन्म होता है लाहौर में, ठीक है, लाहौर में होता है। इसे बचपन के नाम से यानी खुर्रम के नाम से जाना जाता था। तब तक जाना गया जब तक कि इसने अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर और मुगल साम्राज्य के बीच जो संधि हुई थी 1617 ईस्वी में, उसमें इन्हें मतलब कि शाहजहां ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे प्रसन्न होकर के जहांगीर ने इसे उपाधि दिया था शाहजहां का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 1617 तक, जब तक अहमदनगर की संधि नहीं हुई, अहमदनगर के साथ मुगल साम्राज्य की संधि नहीं हुई, तब तक इसे खुर्रम के नाम से ही जाना गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। शाहजहां की उपाधि किसने दिया था? जहांगीर ने इसको दिया था शाहजहां की उपाधि। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये शासक कब बना? तो ये शासक बना था 1628 ईस्वी में। 1628 ईस्वी में जाकर के ये शासक बना था, राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे की पॉइंट्स की तरफ बढ़े तो इसमें देखिए, इसकी सबसे जो लोकप्रिय कह सकते हैं या फिर इसके सबसे महत्वपूर्ण जो पत्नी की बात करें तो वो थी, हम जानते हैं, अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, जिसके साथ इनका विवाह 1612 ईस्वी में हुआ था। यानी शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से 1612 ईस्वी में हुआ था, जिसे हम लोग मुमताज़ महल या फिर मलिक ए ज़मानी के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रहेगा, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुमताज़ महल किसका नाम है, या फिर मुमताज़ महल की और अन्य उपाधियाँ कौन सी थी। तो मलिक ए ज़मानी इसकी एक अन्य उपाधि थी, अर्जुमंद बानो बेगम की एक इसका वास्तविक नाम था, ठीक है। अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है आपसे कि अर्जुमंद बानो बेगम जो है वो किसकी पुत्री थी? तो आसफ खां की ये पुत्री थी, ठीक है, आसफ खां की ये पुत्री थे। शाहजहां के टोटल वैसे तो देखा जाए तो 7 पुत्र पुत्रियाँ रही, जिसमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियाँ थी। तो 4 पुत्र के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखिए, औरंगजेब, मुराद बख्श, दारा सिकोह और शुजा, जिसमें हमें जानना रहता है हमेशा औरंगजेब और दारा सिकोह के बारे में, ठीक है। औरंगजेब को शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार भी नियुक्त किया हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा, दक्षिण का सूबेदार किसको बनाया गया था? तो ये याद रखना है, औरंगजेब को बनाया गया था। शाहजहां ने खान खाना की उपाधि किसको दी थी? शाहजहां ने खान खाना की उपाधि महावत खां को दिया था, महावत खां को दिया था। ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा कि महावत खां को कौन सी उपाधि मिली थी या फिर खान खाना की उपाधि किसे मिली थी। तो ये ध्यान रखना है कि महावत खां को दी गई थी, शाहजहां ने दिया था, ठीक है। 1632 में पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुगली व्यापारी केंद्र पर अधिकार किया था शाहजहां ने। कब? 1632 में हुगली व्यापारी केंद्र पर अधिकार किया था 1632 में शाहजहां ने। शाहजहां का सिखों के एक गुरु थे जो कि 6ठे गुरु थे, गुरु हरगोविंद सिंह जी, उनके साथ इनका संघर्ष भी हुआ था। ये पॉइंट याद रखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि जहांगीर का 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के साथ संघर्ष हुआ, औरंगजेब का 9वें गुरु के साथ संघर्ष हुआ था, तेग बहादुर। तो उसी तरह से यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि 6ठे गुरु जो गुरु हरगोविंद सिंह जी थे, इनके साथ संघर्ष हुआ था शाहजहां का, राइट। अब इसके बाद अगला पॉइंट है कि अहमदनगर पर आक्रमण और मुगल साम्राज्य में मिलाया 1633 ईस्वी में। 1633 ईस्वी में शाहजहां ने अहमदनगर पर आक्रमण करके उसे मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके बाद आगे की तरफ बढ़े तो 1636 में गोलकुंडा पर भी आक्रमण किया गया, गोलकुंडा पर भी आक्रमण किया गया। और इस वक्त यहाँ का जो शासक था वो कौन था? तो अब्दुल शाह,
अब्दुल शाह 1636 ईस्वी में जब गोलकुंडा पर आक्रमण किया गया तो वहाँ के शासक कौन थे? अब्दुल शाह। इनको हार का पराजय, मतलब कि हार तो मिला ही मिला, साथ ही साथ इसको मुगल साम्राज्य में लाया गया। और इनके जो वजीर थे, यानी कि अब्दुल शाह के जो वजीर थे जिनका नाम था मीर जुमला, ठीक है, मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा जो कि भेंट किया था। और आपको पता है कि कोहिनूर हीरा था उस वक्त का सबसे कीमती हीरे के रूप में जाना जाता था। और ये आपका मोहम्मद सैयद इसका वास्तविक नाम था। अगर पूछ लिया जाए कि मीर जुमला का वास्तविक नाम क्या है, मोहम्मद सैयद, या फिर ऑप्शंस में अगर मीर जुमला ना दे करके डायरेक्ट अगर मोहम्मद सैयद दे दे तो वहाँ पर भी आपको याद रखना है कि मीर जुमला का ही वास्तविक नाम था मोहम्मद सैयद, राइट। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी, आप इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि स्थापत्य कला और सांस्कृतिक के क्षेत्र में संस्कृति के दृष्टिकोण से शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहा गया, ठीक है, शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहा गया। तो इधर के पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे तरीके से कवर हो गया। अब चलिए हम इधर बढ़ते हैं और इधर के जो पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आई होप कि आपने वीडियो को कर दिया होगा लाइक, चैनल को कर लिया होगा सब्सक्राइब। चलिए, अब इनके समय में अलग अलग फ्रांसीसी यात्री आए हुए थे। तो फ्रांसीसी यात्री कौन कौन से थे यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फ्रांसीसी यात्री इसके समय में कौन कौन से आए हुए थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और साथ ही साथ एक और इनका नाम है, मतलब एक और यात्री था ट्रेवेनियर, ठीक है, ट्रेवेनियर, ये दो नाम याद रखिएगा जो कि दोनों फ्रांसीसी यात्री थे। और एक इटली यात्री था जिसका नाम था मनुची, हमने इसके बारे में कई बार देखा है, मनुची, ठीक है। बर्नियर और जो कि ट्रेवेनियर जो था वो फ्रांसीसी यात्री था, जबकि इटली यात्री मनुची था, ये याद रखना है। इसके बाद मयूर सिंहासन का निर्माण, जिसे हम लोग तख्ते ताउस के नाम से जानते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। किससे कराया था? तो बेबादल खां से कराया था, यानी कि बेबादल खां से शाहजहां ने करवाया था मयूर सिंहासन का निर्माण, जिसे हम लोग तख्ते ताउस के नाम से जानते हैं। और ये जो कोहिनूर हीरा था इसी मयूर सिंहासन में लगा हुआ था, जड़ा हुआ था, ठीक है, ये पॉइंट याद रखें। इसके बाद आप सभी को पता है कि मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस को अपने साथ नादिर शाह ले गया था, जो कि हम लोग ईरान के नेपोलियन के नाम से इसको जानते हैं। 1739 में जब उसका आक्रमण हुआ, नादिर शाह का आक्रमण हुआ, तो वो अपने साथ मयूर सिंहासन को ले गया। एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मयूर सिंहासन पर या फिर तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक किसे माना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पे देखिए कि शाहजहां को अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे निर्माताओं का राजकुमार कहा गया। इतिहासकारों ने इसे एक नाम दिया गया था जो कि मुजहिद नाम दिया था। इतिहासकारों ने इसे मुजहिद का नाम दिया गया। हो सकता है अगर पूछ लिया जाए कि बताइए कि किस मुगल बादशाह को मुजहिद कहा जाता है, किस मुगल बादशाह को मुजहिद कहते हैं? तो ये था आपका शाहजहां। इस्लाम का, यानी कि शाहजहां ने स्वयं को क्या कहा है? स्वयं को इस्लाम का रक्षक घोषित किया था, इस्लाम का रक्षक घोषित किया हुआ था, ठीक है। अन्ना सिक्कों का प्रचलन भी शाहजहां ने कराया था। अन्ना सिक्कों का प्रचलन किसने कराया? शाहजहां ने कराया था। साथ ही साथ लगान वसूली की ठेकेदारी जो प्रथा थी, लगान वसूली की ठेकेदारी जो प्रथा थी वो इसने ही स्टार्ट किया था, शाहजहां ने ही स्टार्ट किया है। सिजदा और पाबोस प्रथा, आप सभी को पता है कि सिजदा और पाबोस प्रथा को स्टार्ट किया गया था बलबन के द्वारा। दिल्ली सल्तनत में जो शासक थे बलबन, जिनको हम लोग बहाउद्दीन के नाम से जानते हैं, उनका वास्तविक नाम था, गुलाम वंश के शासक थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन इसको शाहजहां ने समाप्त किया। सिजदा और पाबोस प्रथा को समाप्त किया इन्होंने 1636 से 37 में, 1636 से 37 में इन्होंने समाप्त किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्वेश्चंस घुमा करके पूछा सकता है कि सिजदा और पाबोस प्रथा को किसने समाप्त किया, और वहाँ पे बलबन रहेगा तो काफ़ी लोग जो कि बलबन को टिक करके बढ़ जाएंगे आगे। लेकिन ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए, शुरू बात नहीं की जा रही है, समाप्त की बात की जा रही है। तो समाप्त में शाहजहां होगा, ध्यान रखिएगा। इनसे पहले इलाही संवत चलता था। इलाही संवत को इन्होंने समाप्त करके इसके स्थान पर हिजरी संवत चलाया था। हिजरी संवत की शुरुआत किसने किया? तो शाहजहां ने किया। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा कि हिजरी संवत किसने स्टार्ट किया? शाहजहां ने स्टार्ट किया। इनके समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? तो देखिए इनके समय के दो प्रमुख चित्रकार कह सकते हैं, जिनका नाम है मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम इनके समय के दो प्रमुख चित्रकार थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इनके समय के जो यात्री थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बर्नियर, ट्रेवेनियर, इटली यात्री मनुची था, ठीक है। ताजमहल का निर्माण आप सभी को पता है कि इन्होंने मुमताज़ महल की जब मृत्यु हुई उन्हीं की याद में इन्होंने ताजमहल का नींव रखा, ताजमहल का निर्माण कराया, जिसके अगर हम बात करें कि किसके नेतृत्व में कराया गया था, तो इसके जो
नेतृत्व करते थे उस्ताद ईसा खान, ठीक है, उस्ताद ईसा खान। लेकिन इसका डिज़ाइन किसने किया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था, यानी कि जो मुख्य डिजाइनकार थे, वास्तुकार थे, वो कौन थे? तो उनका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी, ये चीज़ ध्यान रखें, उस्ताद अहमद लाहौरी ने जो कि इसका डिज़ाइन या फिर वास्तुकार थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इनके समय के यानी शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो पादशाहनामा में मिलता है। पादशाहनामा को लिखा किसने था? तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है, अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनको उपाधि दिया गया था शाहजहां के द्वारा, नादिर उल असर की उपाधि मिली थी। नादिर अल असर की उपाधि दी गई थी शाहजहां के द्वारा, जो कि अब्दुल हामिद लाहौरी को, ठीक है। इनके जो पुत्र थे, यानी कि शाहजहां के जो पुत्र था दारा सिको, इनको पता है क्या कहते हैं? शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है। इसने जो कि भगवत गीता का फारसी में अनुवाद भी कराया हुआ था, उपनिषद का भी फारसी में अनुवाद कराया था सिर अकबर के नाम से। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप इसको एक्स्ट्रा याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, हम कोशिश करेंगे कि जब औरंगज़ेब को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे दारा सिको से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। वैसे इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो ये कह सकते हैं कि दारा सिको को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया। और उत्तराधिकारी का युद्ध भी हुआ था 2 बार, जिसको हम लोग धर्मत के युद्ध के नाम से जानते हैं, सामूगढ़ के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे किसी और वीडियो में जब हम औरंगज़ेब के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, जिसमें मैंने आपको सारी पॉइंट्स कवर करा दिए हैं जो कि जानना चाहिए, ठीक है। इसमें जितने भी शाहजहां से पॉइंट्स लगभग पूछे जाते हैं वो मैंने कवर कर दिया है। अन्ना सिक्कों का प्रचलन, लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा, सिजदा और पाबोस प्रथा को समाप्त किया, हिजरी संवत को चलाया। साथ ही साथ इनके समय की जो पुस्तक थे पादशाहनामा, इनके समय के चित्रकार थे मोहम्मद फ़कीर, मीर हासिम, इनके समय के जो फ्रांसीसी यात्री थे, इटली यात्री थे। फ्रांसीसी यात्री में याद रखिएगा बर्नियर, ट्रेवेनियर। इटली यात्री मनुची हो गया। मयूर शासन का निर्माण इन्होंने कराया था और इनको कोहिनूर हीरा किसने उपहार में दिया था? तो वो था जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं मीर जुमला, जिसका वास्तविक नाम था मोहम्मद सैयद, ठीक है, मोहम्मद सैयद। और ये किसका वजीर था? तो ये अब्दुल शाह का वजीर था। अब्दुल शाह कौन था? तो गोलकुंडा का शासक था। जब गोलकुंडा पर आक्रमण किया गया तो हार के पश्चात मुगल साम्राज्य में इसको मिलाया गया, ठीक है। और अहमदनगर पर आक्रमण करके मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो 1633 ईस्वी में, ये भी हमने देख लिया। हुगली व्यापारी केंद्रों पर अधिकार कब किया गया? ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन जाता है कि पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से 1632 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली व्यापारी केंद्र पर अधिकार कर लिया था 1632 ईस्वी में। खान खां की उपाधि किसको दी गई थी? महावत खां को दी गई थी शाहजहां के द्वारा, ठीक है। अब अर्जुमंद बानो बेगम का जो कह सकते हैं ना उपाधि, तो वो हमारा मुमताज़ महल और साथ ही साथ मलिक ए ज़मानी था। तो बस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। और इससे पहले कि अगर आपने बाकी के जो कि शासकों के बारे में नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। हो सकता है मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।